सो गाइस, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेयर इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब है रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैट्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज चार्ज. चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है. इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स. अगर हमारे पास एक बलून है और हम उसे दीवार के पास लेके जाते हैं तो नथिंग हैपन्स. लेकिन अगर हम उसे एक वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं और उसके बाद उसे दीवार के पास लेके जाते हैं देन इट विल स्टिक टू द वॉल. इसी तरह अगर हमारे पास एक कॉम्ब है और हम उसे कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो ना तो वो उसे अट्रैक्ट करेंगे और ना वो उसे रिपेल करेंगे. बट आफ्टर रबिंग द कॉम्ब विद आवर हेयर, अगर हम उसे फिर से पेपर के पास लेके जाते हैं देन विल सी दैट कॉम्ब विल अट्रैक्ट दोस पेपर्स. इससे क्या समझ आता है, ऐसा क्यों होता है? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं देन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर. अब जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है दैट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है दैट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. और the electricity developed on objects when they are rubbed with each other is called as frictional electricity or static electricity. All right? So, अब अगर हमें चार्ज की डेफिनेशन कंसिडर करनी हो then it will be something like this. It is the intrinsic property of elementary particles of matter which give rise to electric force between various objects. जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसकी केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसकी एसआई यूनिट कूलम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी और इसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमने ये तो देख लिया कि चार्ज है क्या. नाउ वी विल कंसीडर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो टोटल चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का एल्जेब्रिक सम होगा. द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस. अब कंसिडर करो कि हमारे पास अगर तीन चार्जेस हैं +1 कूलम +4 कूलम एंड +7 कूलम, तो यहाँ पर जो सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो इन सब चार्जेस का सम होगा विच विल बी capital Q is equals to 1 plus 4 plus 7 which will be 12 कूलम. ऐसे ही अगर हमारे पास तीन चार्जेस इस टाइप में हैं +1 कूलम -4 कूलम एंड +7 कूलम, देन जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी कैपिटल Q is equals to 1 -4 plus 7 which will be +4 कूलम. All right, so this was the first property. दूसरी प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन की. सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा देन दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर. Now the third property is very important from examination point of view. जो तीसरी प्रॉपर्टी है that is quantization of charge. अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे वो सब इंटीग्रल मल्टीपल होंगे एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. और वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है and that is 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम. So अगर हमें मैथमेटिकली इसको लिखना होगा it will be something like this. कैपिटल Q is equals to ±NE. कैपिटल Q क्या है? हमारा टोटल चार्ज. स्मॉल n क्या है? होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 and so on. और जो स्मॉल e है
वो क्या डिनोट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो जो हमारे चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी इन होल नंबर, चाहे वो गेन हो या फिर अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज विल बी कंजर्व्ड। It can neither be created nor be destroyed. चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है पर ओवरऑल इट विल बी कंजर्व्ड। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, चार्ज क्या होता है और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, नाउ आवर टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने जो डिस्कस किया है कि सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कितनी फोर्स के साथ ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्स लॉ। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग दो चार्जेस कंसिडर करते हैं। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर वो रिपल्सिव फोर्स हो, दैट फोर्स वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। अब हमारे पास चार्जेस क्या क्या थे, Q1 एंड Q2, तो जो फोर्स होगा कैपिटल F दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, दैट विल बी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। और जो वो फोर्स होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो कैपिटल F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज योर कैपिटल K। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज दिस कैपिटल K? कैपिटल K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज लेटर नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और इसको जब हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, सो इट्स वैल्यू केम आउट टू बी कैपिटल K इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught, and epsilon naught is the permittivity of free space. Permittivity of free space is the permission for electric force or how much it permits electric field lines to pass through them, and its value is 8.85 into 10 raised to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. अब अगर आपको ध्यान हो, हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी, जहां पर जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। सो दीज टू फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्स जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग 11th से पढ़ के आए हैं, दीज टू फोर्सेस मूव पैरेलल टू ईच अदर। Okay guys, so we will discuss more about this Coulombic force, its vector form, how to find the direction of force between these two charges। जैसे हम लोगों ने बोला एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, तो उन चीजों के बीच की डायरेक्शन, उन चार्जेस के बीच की डायरेक्शन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एंड मैनी मोर स्टफ। टिल देन स्टे कनेक्टेड।